सबसे पहले इस योजना के मूलभूत उद्देश्य की बात करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि इस योजना से राज्य के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ेगी। NDDB के साथ हुए करार अगले 5 साल तक चलेगा, जिसमें दुग्ध उत्पादन और किसानों की आर्थिक उन्नति पर ध्यान दिया जाएगा। उद्योग के साथ साथ फूड इंडस्ट्री में बढ़ावा देने की दृष्टि से दूध इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कल ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने MOU किया है और जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक MOU हुआ है और इसमें भारत सरकार लगातार मदद करेगी, जिसके माध्यम से 11,000 गांवों के अंदर किसानों की दूध की कीमत भी उचित मिलेगी और दूध के माध्यम से उनकी आर्थिक संपन्नता की दिशा में ठोस कदम होगा। लेकिन इस योजना पर कांग्रेस ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस का आरोप है कि इस करार के माध्यम से सांची ब्रांड को कमजोर किया जा रहा है और अमूल जैसी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये कदम मध्य प्रदेश के किसानों के खिलाफ है। सांची जो हर घर का नाम है, उसे अमूल के जरिए कमजोर किया जा रहा है। ये करार प्रदेश के दुग्ध उद्योग को खत्म करने की साजिश है और हम इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सांची जो मध्य प्रदेश का एक बहुत मिल्क प्रोडक्ट का एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है, मध्य प्रदेश की शान है। मध्य प्रदेश इस ब्रांड को ट्रस्ट करता है और ये ब्रांड घर घर तक पहुंचता है। उसको बहुत दिनों से अमूल टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था। अमूल गुजरात की एक ब्रांडेड कंपनी है। आप गुजरात में और विश्व में अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, पर मध्य प्रदेश के ब्रांड को इस तरह से टेक ओवर करके मध्य प्रदेश को आप क्या दिखाना चाहते हो? मैं इसका ऑपोजिशन करता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं और इस प्रकार का अगर टेक ओवर मध्य प्रदेश की सरकार परमिट करेगी तो ये गुजरात के सामने घुटना टेकना हो जाएगा। अरे भाई, ये ब्रांड है और ये ब्रांड पिछले 35-40 सालों में अपनी साधना से और निरंतर बहुत छोटे रूप से ये ब्रांड बना है और ये शान है मध्य प्रदेश का। आपने इसको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को देने के पहले आपने सोसाइटी की महासभा बुलाई, महासभा से सहमति दी। इसकी यूनियन है ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, सागर नई यूनियन बनी है इसकी। आप अचानक आए और पूरे सहकारी आंदोलन को आपने कहा कि इसका निजीकरण कर दो और केंद्रीय बोर्ड को दे दो। पूरे के पूरे सहकारी आंदोलन की जो केंद्रीय संस्कृति है उसको बीजेपी ने चकनाचूर कर दिया। कांग्रेस के इन आरोपों का सरकार ने कड़ा जवाब दिया है। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये समझौता किसानों की भलाई के लिए है, न किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। देखिए, मुझे आश्चर्य होता है कि बिना तथ्य के क्यों ये बात आ रही है सामने। कहीं भी किसी भी स्तर पर अमूल को देने वाली बात तो आई नहीं है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, वो और दुग्ध संघ मिलकर इस पूरे जो प्रकल्प है उसको और मजबूत करने का काम करेगा। सांची को बंद करना या सांची को अमूल के हाथों बेच देना ये कहीं मामला ही नहीं है। ये पूरा निर्णय किसानों के, दुग्ध उत्पादकों के और कंज्यूमर के फायदे का काम है। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला किया है और इसे किसान के खिलाफ एक राजनीतिक चाल करार दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस को किसानों की तरक्की रास नहीं आ रही है। मैं आज आरोप लगाता हूं विवेक तनखा जी, इतना झूठ बोलना भी आप सीख गए इतने बड़े एडवोकेट होने के बाद, कि दुग्ध संघ को मध्य प्रदेश के अंदर आप दूसरे किसी को देने वाले हैं और इसका आरोप आप लगा रहे हैं बिना किन्हीं तथ्यों और बिना किसी जानकारी के। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये केंद्र सरकार का संस्थान है जो डेयरी के डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए पूरा काम देश के अंदर करते हैं। इस मुद्दे पर विशेषज्ञों का मानना है कि यह करार किसानों और राज्य के दुग्ध उद्योग के लिए फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते कि इसे सही तरीके से लागू किया जाए।
एनडीडीबी के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए अन्य राज्यों में दुग्ध उत्पादन में सुधार देखा गया है और यदि मध्य प्रदेश में भी ऐसा होता है तो ये किसानों के लिए मुनाफे की सौगात ला सकता है। तो ये है दूध की सियासत, जहां एक तरफ राज्य सरकार इसे किसान के लिए वरदान बता रही है तो वहीं कांग्रेस इसे प्रदेश के दुग्ध उपयोग के लिए संकट मान रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये करार किसानों की आय बढ़ाता है या सियासत का ये दूध का ग्लास और उफान पर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस इन दिनों इस बात पर अटकी हुई है कि जो दूध की कमान है वो किसके हाथ में जा रही है और इसको लेकर जो सियासी नजरिए सामने आ रहे हैं उससे एक घमासान मचा हुआ है। हम देखते आ रहे हैं कि श्वेत क्रांति के नाम पर कई प्रदेशों ने अपने आप को विकसित प्रदेश में शामिल कर लिया और इसी कड़ी में जब मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, दूध को लेकर एक नई क्रांति पैदा करने की बात हो रही है, इसको लेकर जो प्रयास हो रहे हैं, तो उससे मायने ये निकाला जा रहा है कि कहीं इससे निजी संस्थानों को तो फायदा नहीं होगा, सरकारी जो संगठन है वो क्या एक तरीके से खत्म हो जाएंगे। और इसी पर अलग अलग नजरिए के साथ एक सियासी डिबेट से शुरू हो गई है। इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि दूध पर उठा ये जो बवाल है वो कहां जाकर थमेगा, क्या इससे सही नजरिया जनता के सामने आ पाएगा कि नहीं। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सत्येंद्र जैन जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं हर्ष जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले में अर्थशास्त्रीय नजरिया हमें समझाने की कोशिश करेंगे डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी, उनका भी बहुत स्वागत है। तो तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रिपोर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि दूध को लेकर सरकार किस तरीके के करार कर रही है, कैसे गांवों के उत्थान में इसके उपयोग की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसमें एक ऐसा पॉइंट खोज लिया है जिससे उन्हें लगता है कि सांची खत्म होगा, अमूल को फायदा होगा। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। पहले चलते हैं हम हर्ष जैन जी की ओर और उनसे जानते हैं कि कांग्रेस को आखिर ये लग क्यों रहा है किसी भी केंद्रीय संस्थान को अगर दूध इकट्ठा करके यहाँ के गांव के लोग देंगे तो इससे सांची को क्या नुकसान होगा, निजी जो नाम लिया जा रहा है उसको क्या फायदा होगा। नमस्कार आप सभी को। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सांची मध्य प्रदेश की एक ऐसी संस्था है जो पिछले 35 से 40 वर्षों से दूध का मध्य प्रदेश में आयोजन कर रही है, जिसमें लगभग 7,000 ग्रामीण दूध समितियां हैं और 6 सहकारी दूध संघ है। मेन रूप से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और उज्जैन में संघ है। अब जो हमारा सांची एक बाय नेम इटसेल्फ सांची पूरे मध्य प्रदेश की शान है और हर घर की पहचान है। हर घर में अगर कहीं दूध लेने की बात आती है तो घर की महिला यही बोलती है कि जाके एक पैकेट सांची गोल्ड के ले आइएगा। तो सांची जो मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या को इतने साल से सेवा दे रहा है, उसको एकदम से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट को दे देना और उसमें विलय कर देना, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की अस्मिता के लिए खराब है। और सांची के जो हजारों कर्मचारी हैं और इतने सारे दूध जो कृषक हैं जो सांची के साथ जुड़े हैं, उनके लिए भी एक बहुत नेगेटिव बात है। नहीं, और कोई प्लेयर आ जाएगा तो एक दूसरे प्लेयर को क्या नुकसान होगा? ये तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इससे तो जो दूध उत्पादक है उनको ही फायदा होगा। भाई सांची अगर जिस रेट में ले रहा होगा, निजी क्षेत्र ज्यादा देंगे तो उनके पास जाएंगे, इससे किसी को नुकसान क्या होगा? इसमें तो किसानों का फायदा है। ब्रांड है तो ये इंटरनल मदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड तो मदर डेयरी बेच रहा है, तो सांची को कैसे प्रमोट करेगा? हमारे प्रदेश के ब्रांड को जितने सालों से, आज मेरी उम्र 30 साल हो गई, 30 साल से हम सांची का दूध पीते हैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग इस प्रदेश में जो सांची के प्रोडक्ट्स का डेली सेवन कर रहे हैं। अगर हमारे ब्रांड को ये
आगे नहीं बढ़ाएंगे और उनके जो बड़े ब्रांड्स है, मदर डेयरी, अमूल, ऐसे ब्रांड्स को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ब्रांड तो पीछे रह जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी एक कांग्रेस का तर्क है और इस तर्क को क्या जवाब मिलता है, चल लेते हैं सत्येंद्र जैन जी की ओर। जैन साहब, कुछ सरकारी संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए मोनोपोली रहने की जरूरत है। अब जब सांची पहले से काम कर रहा है तो उसके थ्रू अगर आप किसानों को मदद कराते या किसानों के दूध को उन तक पहुंचाते तो सांची को भी फायदा होता, किसानों को भी फायदा होता। ये जो नया पैटर्न अपनाया गया है, क्या इससे फायदा होगा तो कैसे फायदा होगा? देखिए मोहन जी, ये जो प्रकल्प है ये आमूलचूल परिवर्तन लेके आ रहा है और एक मध्य प्रदेश की डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए और जो भी उस सहकारी समितियां हैं हजारों, उनके लिए, और जो 6 दुग्ध संघ हैं वो, और एक नया 7वां दुग्ध संघ बनने वाला है रीवा शहडोल क्षेत्र के लिए, उन सभी के लिए। तो उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, मिल्क क्रांति होगी मध्य प्रदेश में, एक और व्हाइट क्रांति जो कहते हैं बिल्कुल वो होगी। और जिस प्रकार से जो वर्गीस कुरियन जो रहे हुए हैं, उन्होंने देश के लिए व्हाइट क्रांति के जनक रहे हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आए हैं, मिल्क क्रांति लेके आए। और एनडीडीबी भी एक भारत का बोर्ड है, और जो विवेक तनखा जी और कांग्रेस को सशंकित हो रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि अमूल से हो जाएगा। तो अमूल देखिए, और दूसरी बात, दुग्ध का आयोजन नहीं होता, उत्पादन होता है, तो ये दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा। अभी मात्र आपको मैं बताता हूं, ग्वालियर दुग्ध संघ है, सागर का दुग्ध संघ है, इनके जो दुग्ध संघ में जो उत्पादन जो लिया जा रहा है वहां पर कुल उत्पादन का मात्र 2% ही आ रहा है सहकारी समिति जो है दुग्ध समितियों को, उनको तो वो परसेंटेज बढ़ेगा तो उस किसानों के लिए लाभ होगा। इसी प्रकार से जो नया आ रहा, नया दुग्ध संघ बनेगा। दूसरी बात, दुग्ध संघ को ऐसे ही नहीं लगा जाता, उसको प्रोसेसिंग की जाती है, उसके अंदर आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके चिलिंग प्लांट्स होते हैं, चिलर्स होते हैं, वो सारे हमारे यहाँ बहुत काफी पहले के हो गए, 25-25 साल पुराने हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल अनुबंध हुआ है भारत सरकार के एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ हुआ है, तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और हमारा ब्रांड तो वही रहेगा, जो सांची है तो सांची रहेगा। लेकिन और जो अमूल से बात की जा रही है, अमूल तो गुजरात मिल्क फेडरेशन का है, गुजरात गवर्नमेंट का गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन है, उसका है, एनडीडीबी का प्रोडक्ट नहीं है, वो ब्रांड नहीं है उनका, वो जैसे सांची ब्रांड मध्य प्रदेश का है तो वो है। तो कांग्रेस के लोग जो है ना, हमने दुनिया भारत में आज शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्रांति कर रहा है, आज मध्य प्रदेश प्रथम 5 राज्यों में आ गया, लेकिन कांग्रेस अनपढ़ हो रही तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एनडीडीबी ये भारत की संस्था है, भारत सरकार की है, तो एक हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिलेगा। हमारे यहाँ जो तकनीकी मशीन्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो पुराने हो गए हैं, ओल्ड ट्रेडिशनल यूज हो रहे हैं, अभी नए वाले जो आ गए हैं वो अब हम उसके साथ में जब नए वैज्ञानिक आएंगे, उस क्षेत्र के मास्टर आएंगे, विज्ञानवेत्ता आएंगे, अनुसंधानकर्ता आएंगे, तो उससे हमें लाभ मिलेगा, हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। और हमारी तो मूल भावना ही है ना, गौमय वसते लक्ष्मी गावा सर्व सुखप्रदा, तो गाय का भी बंधन हम करते हैं। आज हमारे यहाँ लगभग 2.25 करोड़ के करीब जो गौ जात है, गौ माता जात, वो सब मिल्क प्रोड्यूस में हमें दे रहे हैं और उनका भी उन्नयन होगा। ये सारे काम हम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हर्ष जी, ये इस बात में भी दम लगता है कि प्रयास तो हर दिशाओं में होने चाहिए, हर आयाम को छूने की कोशिश होनी चाहिए, और उसमें अगर कुछ नया हो रहा है और जो एमओयू हुआ है वो एनडीडीबी से हुआ है, उसमें निजी क्षेत्र का तो नाम ही नहीं है, निजी क्षेत्र अमूल कैसे फायदा पा जाएगा, इस तरीके की बातें आ रही है। इसमें आप लोगों के पास क्या इनपुट है? बात ही नहीं कर रहा भाई साहब, मैं तो बोल रहा हूँ एनडीडीबी का खुद का ब्रांड है मदर डेयरी। आप पूछिए भाजपा के प्रवक्ता से कि मदर डेयरी एनडीडीबी का ब्रांड है कि नहीं है। वो मदर डेयरी मध्य प्रदेश में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अगर वो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है मध्य प्रदेश में, तो सांची को बेनिफिट कैसे देगा? वो अपना ब्रांड बढ़ाएगा कि सांची को बढ़ाएगा? नहीं, दूसरी बात, इससे क्या है, कंपटीशन तो होगा ना भाई, कंपटीशन में तो दोनों पार्टियां रहेंगी। नेशनल दूध का एवरेज पर पर्सन 459 ग्राम्स नेशनल एवरेज है और मध्य प्रदेश का एवरेज 644 ग्राम्स है। अगर मध्य प्रदेश का एवरेज पहले ही बेटर है प्रोडक्शन में, तो ये और क्या बेनिफिट कर पाएंगे? ठीक है, चलिए देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही। चलो कांग्रेस ने ये तो मान लिया कि मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन प्रति व्यक्ति
644 ग्राम से ज्यादा है, जो राष्ट्रीय औसत है उससे ज्यादा है, और ये भी हमने ही किया है और अभी हमारी सरकार में आया। और दूसरी बात आऊंगा, ठीक है, चलिए आ गई आप दोनों की बात आ चुकी है। हम चलते हैं, हमारे अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र विश्वकर्मा जी, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। विश्वकर्मा जी, शायद आपका कैमरा बंद है, उसे ऑन कर लीजिए, फिर हम आपसे सवाल करते हैं। देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है? जी नमस्कार। देखिए, दो नजरिए सामने आए हैं हमारे पास इस पूरे मामले को लेकर, यानी जो श्वेत क्रांति मध्य प्रदेश में होने जा रही है उसको लेकर दो अलग अलग पक्ष हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि भाई सरकारी जो ब्रांड है उसे खत्म करके प्राइवेट को फायदा होगा। क्या लगता है, इससे फायदा किसको होगा? आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले में? देखिए, विपक्ष का काम ही यही है और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, और सरकार का काम है कि विपक्ष को संतुष्ट करना। अगर कोई प्रश्न उठता है तो सरकार को संतुष्ट करना चाहिए। कि सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, उसका काम है प्रोत्साहन करना, टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपमेंट करना, विकास करना, और वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है ऐसी संस्थाओं को। एक बात मैं बता दूं कि अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो अमूल वो सांची दोनों कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन के कारण बहुत अच्छी वैरायटी मिल्क हमको मिल पाता है। रेट भी उसका कंट्रोल है। अगर जैसे मेरे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं अगर अमूल उसको टेक ओवर कर लेगा तो ये तो ठीक नहीं है, लेकिन सरकार कहीं नहीं बोल रही है। सरकार ये बोल रही है कि हम सांची को और मजबूत करना चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, हम उसकी ब्रांडिंग करना चाहते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस ये बोल रही है कि मदर मिल्क आ जाएगा, नया एक ब्रांड और आ जाएगा, मदर मिल्क को फायदा होगा। मैं एक चीज बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं आपको 1990 की तस्वीर को स्पष्ट करना चाहता हूं। जब 1990 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही थी और खुशी मनाई जा रही थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उद्योग आएंगे, एम्प्लॉयमेंट आएगा, और आज हमारी स्थिति देख लीजिए। आज भी भारत के मार्केट पे चाइना का कब्जा, यूरोप का कब्जा है, जापान का कब्जा है। लेकिन आज की स्थिति हम क्या बोल रहे हैं, हमारी सरकार क्या बोलती है, आत्मनिर्भर बनो। इसलिए इस बात को बिल्कुल कांग्रेस की भी चिंता ठीक है। मध्य प्रदेश का सांची एक ब्रांड है, इस ब्रांड को खत्म नहीं करना है, ना सरकार चाहती है। हम तो ये चाहते हैं, अर्थशास्त्री होने के नाते इस ब्रांड को देश के जिले में ले जाना होगा। अगर हम अमूल की बात करते हैं तो अमूल गुजरात के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सांची मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है। अमूल एक नेशनल लेवल का ब्रांड बन चुका है। सांची को अगर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नेशनल लेवल का ब्रांड बनाती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं आपको जबलपुर की बात करता हूँ, एक नरेन डेयरी है, और नरेन डेयरी जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों का दूध खरीदती है, उसका खुद का दूध है, खुद का ब्रांड है, और खुद आइसक्रीम निकालता है। कुछ अमूल जैसा काम, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसलिए सरकार को छोटे छोटे ऐसी संस्थाओं को जिला स्तर पे डेवलप करना होगा। अगर हमारे कांग्रेस मित्र की चिंता है कहीं ऐसा ना हो कि सांची इसको टेक ओवर कर ले, तो मैं मानता हूँ ये ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार कहीं ये बोल नहीं रही है। आप देखिए, सरकार कहीं नहीं बोल रही है। पर एक संशय बना हुआ है और चिंता भी है, और इस चिंता को दूर कैसे करेंगे, सत्येंद्र जी से समझ लेते। सत्येंद्र जी, ये भरोसा तो आपको देना होगा, सबकी चिंता भी है और जायज भी है कि आप करिए अच्छा काम, लेकिन सांची जो कि एक पहचान है मध्य प्रदेश की, वो कहीं खो ना जाए, उसके संरक्षण के लिए आप लोग कुछ सोच रहे हैं। उनके लिए क्या किया आपने? नहीं मोहन जी, सांची हमारा प्राण है, हमारा तत्व है, हमारे मध्य प्रदेश की शान है, और हमने वो ब्रांड रखा है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, उसके अब ज्यादा प्रोडक्ट्स जाएंगे, उसकी ज्यादा सेल बढ़ जाएगी, हम रिमोट एरियाज में भी पहुंच जाएंगे, हमारी जो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी, हमारी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी अच्छी होने से हम उसको ज्यादा छोटे छोटे गाँव में भी भेज सकते हैं। और जिस प्रकार से आप दूसरे ब्रांड हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो हम उसको दिल्ली में, अन्य राज्यों में हमारा सांची ब्रांड जाएगा, उसके प्रोडक्ट्स जाएंगे, भारत में जाएंगे, भारत के बाहर जाएंगे, तो हमें निसंदेह उसका लाभ प्राप्त होगा। और जिस प्रकार से आपको बता दूं, हमारा जो व्हाइट उसमें जो मिल्क पाउडर होता है, जो स्किम्ड मिल्क पाउडर जिसको हम कहते हैं, वो हुआ, या व्हाइट बटर होता है, वो हम पहले ही मदर डेयरी को देते हैं। ये कह रहे हैं हर्ष जैन जी को जो चिंता हो रही है, लेकिन सांची ब्रांड का व्हाइट बटर और जो मिल्क पाउडर होता है, इसका बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में हम सप्लाई करते हैं, उससे भी हमें मुद्राएं प्राप्त होती हैं मध्य प्रदेश को, उससे राजस्व प्राप्त होता है, डेयरी को संवर्धन होता है, क्योंकि अर्थ से ही उत्थान होता है, तो हमें पैसा मिलता है, हम उसको बेचते हैं, मदर डेयरी हमसे खरीदता है, और दूसरे और भी लोग खरीदते हैं, तो एक अच्छा काम होगा, मध्य प्रदेश और उन्नत होगा। हमारा जो मिल्क में मिलाते हैं, जो घी बनता है, उसमें व्हाइट बटर मिलाया जाता है, तो व्हाइट बटर हुआ,
और बाय प्रोडक्ट्स जो हुए उसके वो सारे के सारे और डेयरी खरीदते हैं, और भी उसका प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो ज्यादा आय प्राप्त होगी। हर्ष जी देखिए, बीजेपी भी भरोसा दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में जब मध्य प्रदेश के विकास की बात आती है तो हर बार विपक्षी नजरिया रखना जरूरी है क्या? ये तो अच्छी बात है, प्रदेश के हित की बात है, इसमें कांग्रेस साथ क्यों नहीं आती है ऐसे मामलों में? तो ये चाह रहे हैं भाई साहब, बार बार टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि सांची के पास उपयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं है, चिल्ड्रंस पुराने हो गए, मशीन्स पुरानी हो गई, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार इतनी सशक्त नहीं है कि वो सांची को ही बेटर कर ले, नई टेक्नोलॉजी ला दे, नए इंजीनियर्स ला दे? प्लस पहले भी पास्ट में भी ऐसी कई चीजें हुई हैं जब एनडीडीबी से सहयोग लिया गया है, उनके की पोजीशंस में उनके आदमी यहाँ पे बिठाए गए हैं और उन्होंने सांची को हेल्प करी है। हम तो आज भी ये चाह रहे हैं कि एनडीडीबी हमको सहयोग दे, इनको विलय करने की क्या जरूरत है? ठीक है, कुछ ऐसे सुझाव हैं, इस पर ध्यान देगी क्या सरकार? सत्येंद्र जी, ये जायज सुझाव है, सही पॉइंट है। बिल्कुल, नहीं अच्छी बात है, और हम हर सुझाव का आनो भद्रा को विश्व के जहां सारे 10 दिशाओं से अच्छे सुझाव आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, हम उस संस्कृति को है। लेकिन कांग्रेस जरूर बताए, ये इतनी बात कह रहे हैं डेयरी की, अरे कांग्रेस की 15 महीने की निर्लज्ज कमलनाथ जी की सरकार, इसने दूध जो किसानों का है वो बेच दिया बाहर टैंकर में से, सुन लीजिए मोहन जी। और पता है जो स्टैंडर्ड उसमें फैट का जो रेट होता है, जो रेशो होता है, वो उससे बिलो स्टैंडर्ड का ले लिया, 800 का कुछ पैरामीटर होता है, उससे नीचे वाला मिल्क इन्होंने लेकर के अप्रूव करा दिया, प्रोसेसिंग में चला गया और उसका कालाबाजारी कर दी। तो ये कांग्रेस के लोग करते रहे, हम तो उसकी गुणवत्ता भी बना के रखेंगे, उसके ब्रांड को भी बना के रखेंगे। कांग्रेस जवाब दे, 15 महीने की सरकार थी तो सांची के अंदर मिलावट की, अरे शुद्धिकरण पे बकवास की बात नहीं, चलिए विषय अंतर हो जाएगा ऐसे में। चलिए आज के विषय पे केंद्रित रहते हैं, देवेंद्र जी के पास चलते हैं। देवेंद्र जी, ये चीजें अपनी जगह होते रहेंगे, इकोनॉमिक में क्या इसके चेंज देख रहे हैं आप? ये चीजें होंगी, इसका असर हमें क्या देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं फिर एक बात आपसे बताना चाहूंगा, पॉलिसी बनाना बड़ी बात नहीं है, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन बड़ी बात है। पॉलिसी तो हम हमेशा बनाते आए हैं, लेकिन धरातल पे कितनी सक्सेस होती इस बात को हमको तय करना पड़ेगा। हम पूरी चीज केंद्रीकरण पे नहीं कर सकते, हमको विकेंद्रीकरण की ओर आना पड़ेगा, हमको नीचे की ओर आना पड़ेगा। अगर इस चीज में यह होता है कि इसका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल डेयरी विकास बोर्ड के पास रहता है, ये ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि वो टेक्नोलॉजी दे दे, मैं मानता हूं कि वो ब्रांडिंग कर दे, वो नेशनल लेवल पे इसको लेके जाए, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पावर जो है सांची के पास रहना चाहिए और हमको नीचे की स्तर की चिंता करना चाहिए। देखिए, अगर एक इकोनॉमी में अधिक उद्योग रहेंगे तो मोनोपोली कम रहेगी और पब्लिक को एक अच्छा दूध भी मिल पाएगा और रेट भी कंट्रोल में रहेगा। इसलिए कुछ इंडस्ट्रीज को भारत की इकोनॉमी में इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि अगर ज्यादा इंडस्ट्रीज रहेंगी तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं एक छोटा सा आपको अमूल का उदाहरण देना चाहता हूं। अमूल ने एक बार ऐड दिया था कि पैकेट में दूध लें, खुले में दूध मत लें, और उसने दिया था कि जहां दूध लगाया जा रहा है वहां पे मक्खियां, ये सब। मैंने इसका विरोध किया था, मिनिस्ट्री को भेजा था। इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे दूध वाले जिनके पास 2 भैंस है, 3 भैंस है, 10 गाय है, उन पर नेगेटिव असर होता है, पब्लिक अमूल की तरफ जाती है। एक और मैं आपको पापड़ का बताना चाहता हूं। समूह के लोग यहाँ पे जबलपुर के अंदर लिज्जत पापड़ है, वो बहुत अच्छा काम करता है, महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक ऐड आती है, एक इंटरनेशनल कंपनी की आती है कि पापड़ आप पैक्ड लें और जहां पापड़ बनता है वहां मक्खी वगैरह ये सब बताते हैं वो। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं, देखिए अमूल बहुत अच्छा ब्रांड है, देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत अच्छा काम कर रहा है, इंप्लॉयमेंट दे रहा है, लेकिन केवल उसके भरोसे नहीं रहना होगा। हमको ऐसे प्रत्येक प्रदेश में अनेक उद्योग को लाना पड़ेगा, जिला स्तर पे लाना पड़ेगा। जो आत्मनिर्भर का कंसेप्ट है, जो महात्मा गांधी जी ने बोला था, ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था को हमको विकसित करना पड़ेगा, वो विकेंद्रीकरण की ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने अभी कहीं ऐसा नहीं बोला कि हम अमूल को दे रहे, उन्होंने ये बोला कि हम टेक्नोलॉजी, हम इसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, लोगों को इसका अच्छा आर्थिक विकास समय कैसा हो, सरकार ने ये बोला है। जल्दी हमने इसका अनुबंध किया है, हमने कोई सांची डेयरी का विलय नहीं कर दिया एनडीडीबी में। वी हैव नॉट मर्ज्ड द एनडीडीबी, हमने विलय नहीं किया है, सिर्फ अनुबंध किया है। कांग्रेसियों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेसियों को बदलना होगा। ठीक है, चलिए, काफी कुछ चीजें आज की इस चर्चा से साफ हुई है। शायद भ्रम
जो है वो दूर भी हुआ होगा, कांग्रेस के सुझाव भी सरकार समझ रही है। तो हमारी कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश जो है विकास की गति को और छुए, और जो सहकारिता के पैटर्न से कुछ सफलताएं पाने की कोशिश की गई है उसको हम बार बार कसौटी में कसते रहेंगे। तो और जब चीजें सामने आएंगी तो रिव्यू करेंगे, डिबेट एक बार और करेंगे। फिलहाल आज की डिबेट यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ हर्ष जैन जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र जी थे, उनका धन्यवाद। और सत्येंद्र जैन जी ने हमें अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।